जय हिंद छात्रों। देखिए, जैसा कि अभी हमारा आज जो है 80वां 15 अगस्त मनाया जा रहा है, जो कि हमारा आज़ादी का पर्व है। तो आप सभी को आज़ादी मुबारक हो। आज़ादी कुछ इस प्रकार से है कि आपको कहीं भी कुछ भी मिलावट करने की आज़ादी हो गई है। आपको कहीं भी कुछ भी लिखने की, किसी भी सरकारी या फिर किसी भी ऐतिहासिक इमारतों के ऊपर कुछ भी लिखने की आज़ादी मिल चुकी है। आप लोगों को कहीं भी बाथरूम करने की आज़ादी मिल चुकी है। आप लोगों को कहीं भी पब्लिक जो एरियाज होते हैं वहां पर कुछ भी फैलाने की, कचरा फैलाने की आज़ादी मिल चुकी है। ट्रेनों में कचरा फैलाने की आज़ादी है आपके पास ढेरों आज़ादियां आपके पास जो है इकट्ठी हो चुकी हैं, जो कि आप लोग उसका भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है हम लोग आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन इस प्रकार से आज़ाद नहीं हुए हैं। मतलब क्या, आज़ादी का सही मतलब है कि आप अपने देश को किस तरीके से आगे ले जाएंगे, ठीक है, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से, और भी अन्य जो सामाजिक कार्य होते हैं उन सबको लेकर, ना कि किसी भी प्रकार की अराजकता को जो है अपने साथ लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हमारा छोटा सा मैसेज है हमारे जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, कि आप लोगों की जो एज है इसमें जो है बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ऐसे समझ लीजिए। मतलब इसमें क्या होता है, हार्मोन एकदम पीक लेवल पर आने लगते हैं, और जिससे आपको कुछ भी उठपटांग चीज करने की बहुत ज्यादा एक प्रकार से मानो अंदर से गुदगुदी होती है। देखिए, अगर आप आजादी को इस प्रकार से लेंगे कि हम कहीं भी कुछ भी पब्लिक जो सेक्टर होते हैं वहां पर तोड़फोड़ कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का जो अहिंसा का जो मार्ग होता है उसको अपनाकर, या किसी भी प्रकार का आप समझ सकते हैं। देखिए, अगर आप उस संपत्ति को स्वयं की संपत्ति माने, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से ही वो सारी चीजें बनती हैं, तो हमें ही लगता है कि अपना देश थोड़ा सा आगे जा पाएगा। और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके जब बहुत सारे लोग इसमें हेल्प करेंगे, तब ये देश एकदम से आगे की ओर बढ़ने लगेगा, और तीव्र गति से। ठीक है, तो आई होप आप लोग हमारा मैसेज जरूर समझ गए होंगे। खासतौर से जो 10th और 12th वाले स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा सिविक सेंस का भी ख्याल रखा करें। सिविक सेंस का मतलब होता है कि आप अपने देश को अपना कितना मानते हैं, कहाँ पर आपको कचरा डालना है, कहाँ नहीं डालना। ये छोटी छोटी चीजें ही हमारे देश में काफी सारा बदलाव ला सकती हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है थोड़ी सी बात समझ गए हों, क्योंकि आपसे ही जो है फ्यूचर है, आपसे ही नया समाज बनने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी इन सब बातों पर भी ध्यान दें। पढ़ाई लिखाई भी अपनी जगह है और ये सारी चीजें भी अपनी जगह है। पढ़ाई लिखाई का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमें किताबी ज्ञान लेना है, हमें थोड़ा सा समाज के बारे में भी सोचना है। मतलब अगर हमारा जो है समाज ही अच्छा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है।